हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री परीक्षित महाराज की स्थिर मति। बहुत बड़े प्राण संकट आने पर भी परीक्षित महाराज कैसे भक्ति में उनकी मति इतनी स्थिर थी, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 19वें अध्याय में ये प्रसंग आता है कि परीक्षित महाराज मृगया के लिए वन में चले गए थे और शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर उनका योग्य तरीके से अतिथि सम्मान नहीं हुआ। उनको प्यास लगी थी, पानी नहीं पिलाया गया, तो उन्होंने एक सर्प उनके गले में, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। तो शमीक का पुत्र जो है श्रृंगी, उसको जब ये बात पता चली तो उसने परीक्षित महाराज को 7 दिन में तक्षक नामक सर्प काटकर उनकी उनका मृत्यु होने का श्राप उन्होंने दे दिया। ये बात जैसी परीक्षित महाराज को समझ में आती है तो कहते हैं कि परीक्षित महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। वो चाहते थे तो इतने महान वैष्णव थे कि ये शाप को उस शाप में बदल सकते थे, प्रतिशाप दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि ही। वो सोच रहे हैं कि ये जो शाप है मेरी, इसका पूरा दायित्व मेरा है, मैं ही उसको भुगतूं ताकि मेरी प्रजा उसको ना भुगते। ऐसा नेक विचार उनके मन में आया और उन्होंने बहुत ही सुंदर, जैसे ही प्रायोपवेशन करने के लिए बैठ गए श्राप प्राप्त होने के बाद यमुना जी के तट पे या गंगा जी के तट पे, तो सारे ऋषि मुनि त्रिभुवन से वहां पे इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए। और उनको देखकर परीक्षित महाराज ने बहुत ही ऐतिहासिक वचन बोले। क्या बोले? तो कह रहे हैं, तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु भीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। तो इन सबका पहले सामान्य अर्थ सुनेंगे हम, फिर विशेष अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद से सुनेंगे। सामान्य अर्थ है कि परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि तस्यैव मेघस्य परावरेशो, मेरे जैसे पापी व्यक्ति को पावन करने के लिए परावरेश कृष्ण ने ही ये व्यवस्था की है। व्यासक्त चित्त से गृहेशु भीषणम, क्योंकि मैं अपने गृह को इतना आसक्त था कि वो छुड़ाने के लिए ये निर्वेद मूल हो, उसके निर्वेद पाने के लिए द्विज शाप के रूप में भगवान ही स्वयं मेरे साथ, मेरे सामने उपस्थित हैं। यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, उसके दो मतलब है कि एक पहला अर्थ है कि गृह में आसक्त होने से तुरंत इतना भय उत्पन्न हो जाता है। संसार का दूसरा नाम भय ही है, भव और भय, उसमें कुछ फर्क नहीं है। और दूसरा, परावरेश में आसक्त होने से शीघ्र ही निर्भय हो जाता है व्यक्ति। जैसे कहते हैं भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, वैसा समझिए कि जैसे ही संसार में आसक्ति हो गई तुरंत भय उत्पन्न हो गया। सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात्। और जैसे ही कृष्ण में योगी नाम नृपनिरणितम हरेर नामानुकीर्तनम इच्छता मकुतो भयम। तो जैसे कृष्ण में आसक्ति है तुरंत निर्भय हो जाता है व्यक्ति। तो ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं तम मोपयातम प्रतियंत विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशतु अलम गायत विष्णु गाथा। कह रहे हैं कि मुझे आप अभी शरणागत समझिए, गंगा देवी भी मुझे शरणागत समझे। मैंने अभी अपना मन कृष्ण के चरणों में लगा दिया है। अभी आप विष्णु गाथा ही गाते रहिए और वो तक्षक नाम का जो भी कुछ सांप आकर मुझे काटे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये भाव भक्ति के 9 लक्षणों में से पहला लक्षण एक शांति, यानी प्रकृति का क्षोभ होने पर भी कुछ भी क्षोभ उस व्यक्ति में प्रकट नहीं होता, वो स्थिर रहता है। तो ये भक्त का, भाव भक्त का लक्षण है। परीक्षित महाराज तो नित्य सिद्ध प्रेमी भक्त हैं, लेकिन भाव भक्ति के लिए उनका उदाहरण इधर दिया जाता है। तो फिर तीसरा श्लोक कहते हैं कि पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगश तदाश्रयेषु महत्सुयाम्यां प्रतियामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। उसका अर्थ है कि पुनश्च भूयात् भगवती अनंते, वापस अगर मैंने जन्म लिया। परीक्षित महाराज नम्रता से सोच रहे कि मैं शायद से नहीं जाऊंगा भगवत धाम, लेकिन जहां कहीं भी मैं जन्म लूंगा महत्सुयाम्यां प्रतियामि सृष्टि, तो क्या हो, भगवान में रति रहे और भक्तों का प्रसंग संग रहे और सारे प्राणी मात्रों के प्रति मैत्री रहे।
और द्विजों को प्रति प्रणाम रहे। जिन द्विजों का मैंने अपराध द्विज का मैंने अपराध किया तो उनके प्रति मेरा प्रणाम रहे, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका विशेष अर्थ अभी हम देखते हैं श्रील चक्रवर्ती पाद द्वारा। तो कह रहे हैं, तस्यैव गर्ह कर्मणो मम तत्रापि, वैसे ही गर्हित कर्म वाले करने वाले मेरे जैसे क्षत्र बंधु के लिए, तत्रापि अगस्त्य, उसमें भी पाप करने वाले, ब्राह्मण के गले में सांप डाल के उसका अवमान करने वाले, हाँ, पतित पावनत्व ख्यापनार्थम, ऐसे मेरे पतित को पावन करने के लिए, उसकी उसको ही ख्यापन करने के लिए परावरेश भगवान ही द्विज के शाप के रूप में मेरे पार्श्व में आ गए हैं, जिसके कारण निर्वेद हुआ है मुझे। निर्वेद मूलः, निर्वेद से मूलम कारणम, मेरे निर्वेद का मूल ये शाप है। इसका कारण मैं समझता हूं कि ये कृष्ण ही साक्षात आए हैं उस रूप में। पुंस्तम आर्षम माने ज्यादा करके मूलम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मूलहा कहा गया है, तो इसलिए वो आर्ष प्रयोग है वो। भवद्विधम, भवद्विधम महत समागमाद अनुमीयते, ये आपने कैसे पता कर लिया कि ये द्विज का शाप भगवान की ही अनुग्रह है, उनका अनुग्रह है? क्योंकि आपके जैसे महत समागम को मैं प्राप्त किया हूं, इसी से अनुमान कर पा रहा हूं कि ये भगवान ही द्विज के शाप के रूप में आए हैं। क्योंकि जहां पे भगवान आते हैं वहां पे भक्त तो स्वयं आते हैं, मतलब भगवान पहले ही आ चुके हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। यत्र परावरेशे प्रसक्त आसक्तो जनः आशु शीघ्रमेव अभयम भयाभावम धत्ते, परावरेश भगवान में जो पर अवर के ईश भगवान में जो प्रसक्त या आसक्त जन है, शीघ्र ही अभय भाव को प्राप्त होते हैं, भय के का अभाव होता है उनमें। तो आगे कह रहे तम मोपयातम प्रतियंतो विप्रा तान प्रार्थयते द्वाभ्याम, तो उन ऋषियों की प्रार्थना कर रहे हैं। तब माम उपयांत, मुझे शरणागत समझिए, प्रतियंतु माने जानिए, देवी देवता रूपा गंगा च प्रत्येतु, देवता गंगा भी मुझे शरणागत समझे। वाह शब्दा प्रतिक्रिया अनादरे, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। हाँ, द्विजोपसृष्टा कुवकस तक्षको वा, हाँ, आने दो, अनादर है प्रतिक्रिया का, कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं करने वाला। गायते विष्णु गाथा, गाथा माने कथा, आप विष्णु कथा गाते रहिए, कहते रहिए, मैं उसी में अपना मन को निविष्ट करूंगा। फिर पुनश्च पुनरपि याम याम सृष्टिम जन्म प्राप्नोमि, जहां जहां जन्म प्राप्त करूंगा, तस्याम भगवती रति, उसमें भगवान के प्रति रति प्राप्त हो। तद भक्तेषु प्रकृष्टा संगा, भक्तों के प्रति प्रकृष्ट संग प्राप्त हो, दृढ़ गाढ़ा संबंध प्राप्त हो। सर्व जीवेशु मैत्री, सर्व जीवों के प्रति मैत्री प्राप्त हो। मद वांछित त्रयम भूयात, ये मेरी तीन वांछाएं पूर्ण हो। ऐसे प्रार्थना करके नमो द्विजेभ्यः कह रहे हैं। या फिर दूसरा अर्थ, यद वा ब्राह्मण अनादर जातानुताप, ब्राह्मण का अनादर, श्रृंगी शमी ऋषि का अनादर करके जो अनुताप हुआ उनका, तो उसके लिए कह रहे हैं नमो ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मणेभ्यो नमो भूयात। ये वांछित चतुष्ट है, चौथी वांछा भी समझ सकते हो इसको। असल में देखा जाए तो परीक्षित महाराज इतने महान वैष्णव हैं, किसी भी ब्राह्मण का अनादर करना, ऋषि का, तपस्वी का अनादर करना कदापि संभव नहीं है। ये केवल कृष्ण की और कृष्ण की ही इच्छा थी जिससे भागवतम प्रकट हो। परीक्षित महाराज तो नित्य सिद्ध वैष्णव है, लेकिन उनको बहाना बना के भागवतम अगर प्रकट होगा तो जगत का उद्धार होगा, ये भगवान की योजना थी। और इस योजना के अनुसार परीक्षित महाराज एक प्रकार से विवश थे इस प्रसंग से। लेकिन उसके तुरंत पश्चात उनका क्या प्रतिसाद था वो देखिए। हाँ, जैसे ही शाप मिला तो तुरंत अत्यंत नम्रता से शाप को स्वीकार किया, ये ऐसा सोच के कि भगवान की योजना है। और हर कठिनाई में भगवान का हाथ उन्होंने देखा, भगवान का अनुग्रह समझा, भक्तों का समागम हुआ, यही भगवान की कृपा है ऐसा समझा। फिर पूर्णतः निर्भय होकर, शरणागत होकर सारा चित्त भगवान की कथा में लगाए, और जो प्रकृति का वो क्षोभ है, जो होना है होने दो, ऐसा भाव था। और इतनी नम्रता थी कि भगवत धाम में जाऊंगा ऐसा गर्व भी नहीं था उनका। वो कह रहे थे किसी भी सृष्टि में वापस मुझे जन्म मिले
और उसमें वापस मुझे भगवान के प्रति रति मिले, भक्तों का प्रकृष्ट संग मिले, सारे प्राणी मात्रों के प्रति मैत्री रहे, और नमो द्विजेभ्य। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज से हम साधकों को अनेक सीखें मिलती हैं। और श्री परीक्षित महाराज एक ज्वलंत उदाहरण है, कैसे किसी भी परिस्थिति में साधक को या कोई भक्त को, वैष्णव को कैसे भक्ति में ही स्थिरमति रहना चाहिए, और जो कुछ हो रहा है उसको भगवान की कृपा अनुग्रह मानकर उसका स्वीकार करना चाहिए। ये श्री श्री परीक्षित महाराज हमको सिखाते हैं। हरे कृष्णा।